अभी तक हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जाना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर हम गर्म करें तो लिक्विड स्टेट में आने से पहले वो एक इंटरमीडिएट फेज से पास होते हैं, जिसमें कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो प्रॉपर्टीज केवल क्रिस्टल्स में पाई जा सकती है। उन तरह के मटेरियल्स को जिसमें इस तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है उन्हें हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, और ये जो स्टेट है वो कहलाता है लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट। जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, इन some substances the tendency towards ordered arrangement is so high that on heating they pass through an intermediate state before forming a clear liquid। उन सब्सटेंसेज में जो ऑर्डर अरेंजमेंट की टेंडेंसी होती है वो इतनी हाई होती है कि जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो क्लियर लिक्विड स्टेट में बदलने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट से पास करते हैं, और यही जो इंटरमीडिएट स्टेट है जिसे हम टर्बिड स्टेट के भी नाम से जानते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेट कहलाता है लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट। लिक्विड क्रिस्टल सब्सटेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है पारा कोलेस्टेरॉल बेंजोएट। पारा कोलेस्टेरॉल बेंजोएट ये जब सॉलिड फॉर्म में रहता है, कोलेस्टेरॉल बेंजोएट ये सॉलिड स्टेट, इस सॉलिड स्टेट को अगर हम गर्म करते हैं तो क्लियर लिक्विड में चेंज होने से पहले ये एक इंटरमीडिएट फेज से पास करता है, और ये जो टेम्परेचर है जिस पर कि इंटरमीडिएट फेज में कन्वर्ट होता है वो टेम्परेचर है 145 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पारा कोलेस्टेरॉल बेंजोएट टर्बिड लिक्विड और यही टर्बिड लिक्विड है लिक्विड क्रिस्टल। और जब हम इसे और गर्म करते हैं तब ये कन्वर्ट होता है प्योर लिक्विड में 178 डिग्री सेंटीग्रेड। पारा कोलेस्टेरॉल बेंजोएट प्योर लिक्विड। यही चीजें रिवर्स होती हैं जब हम इस प्योर लिक्विड को ठंडा करते हैं, तो ये टर्बिड लिक्विड में पहले कन्वर्ट होता है, फिर ये टर्बिड लिक्विड और ठंडा होने के बाद प्योर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि दो टेम्परेचर्स हैं, एक 145 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा है 178 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हमें दिखता है। ये जो 145 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जो कि सॉलिड को टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट करता है, ये टेम्परेचर कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ये ट्रांजिशन टेम्परेचर क्यों कहलाता है? क्योंकि यही वो टेम्परेचर है जिस पर कि सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है, ट्रांजिट करता है। और ये जो 178 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ दैट कंपाउंड। मेल्टिंग टेम्परेचर। तो जो भी कोई सब्सटेंस अगर लिक्विड क्रिस्टल स्टेट शो करेगा तो इसमें ये दो टेम्परेचर्स जरूर एग्जिस्ट करेंगे, एक तो ट्रांजिशन टेम्परेचर, दूसरा मेल्टिंग टेम्परेचर, जब वो मेल्ट करता है। यहाँ इस टेबल में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं
जो कि लिक्विड क्रिस्टल स्टेट, उन मटेरियल्स के जो कि लिक्विड क्रिस्टल स्टेट शो करते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये जो टेम्परेचर है, दो तरह के टेम्परेचर यहाँ दिखाए गए हैं, एक है ट्रांजिशन टेम्परेचर, दूसरा है मेल्टिंग टेम्परेचर। और ये दोनों टेम्परेचर तभी एग्जिस्ट करते हैं जबकि वो मटेरियल लिक्विड क्रिस्टल स्टेट शो करेगा। यहाँ देखिए ये सबसे पहला कंपाउंड है एनिसोलोजाइन। इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है 165 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग टेम्परेचर है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। पैराजॉक्सीएनिसोल, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है 116 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग टेम्परेचर है 135 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक इसी तरह पैराजॉक्सीफेनेटोल, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है 137 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग टेम्परेचर है 167 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि सॉलिड जो लिक्विड के स्टेट में कन्वर्ट होता है और जिसे हम शो किए हुए हैं यहाँ ट्रांजिशन टेम्परेचर से, जिस टेम्परेचर पर वो कन्वर्ट होता है लिक्विड के स्टेट में, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सॉलिड की होती हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लिक्विड की, जिससे कि इसका नाम दे दिया गया है लिक्विड क्रिस्टल्स। तो इसमें हम ये बता सकते हैं, यहाँ पहले ही बताया गया कि ये जो सॉलिड जब हम गर्म करते हैं इन तरह के सॉलिड्स को, तो ये कन्वर्ट होते हैं सॉलिड, इनका कन्वर्जन होता है टर्बिड लिक्विड में। अब ये देखिए लिक्विड, कोई भी लिक्विड टर्बिड क्यों होता है? कोई भी लिक्विड टर्बिड तब हो सकता है जब वो लाइट को डिफ्रैक्ट करता है, और लाइट का डिफ्रैक्शन जो है ये प्योर लिक्विड्स कभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं पाया जाता है। तो ये शो करता है कि लिक्विड क्रिस्टल स्टेट में समवॉट ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। अब जब हम इसे और गर्म करते हैं तो ये जो ऑर्डर है ये वैनिश कर जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है प्योर लिक्विड में। जैसे ही ये प्योर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब ये लाइट को डिफ्रैक्ट करना बंद कर देता है और तब इसमें क्या आता है, क्लैरिटी आती है कि लाइट आसानी से इसके थ्रू पास कर जाता है, वही जिसे हम कहते हैं प्योर लिक्विड। आइए अब जानते हैं लिक्विड क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। नॉर्मली लिक्विड क्रिस्टल तीन टाइप के पाए जाते हैं। फर्स्ट है स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, सेकेंड नीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल और थर्ड कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। ये देखें कि ये तीनों क्या है। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, ये जो वर्ड स्मैक्टिक है, स्मैक्टिक एक ग्रीक वर्ड है। स्मैक्टिक जिसका मीनिंग होता है सोप लाइक, साबुन के जैसा। तो वो लिक्विड क्रिस्टल जिनका बिहेवियर और स्ट्रक्चर साबुन के जैसा होता है, वो सभी लिक्विड क्रिस्टल क्या कहलाते हैं, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। एक जनरल सा एग्जांपल हम इसमें लें। आपने देखा होगा कि ये जो सोप केस है उसमें जब ये साबुन रखा होता है और अगर कभी उसमें पानी गिर जाए तो उस केस में क्या होता है कि नीचे सोप केस में स्कम जैसा कुछ जमा हो जाता है। ये जो स्कम है, ये स्कम, ये ये एक तरह का स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल है। क्योंकि ये जो स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं ये लगभग उन्हीं तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि सोप में पाए जाते हैं, लंबे चेन लाइक कंपाउंड, और जिसमें कि सोप जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। सेकेंड टाइप है नीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। नीमेटिक भी एक ग्रीक वर्ड है, नीमेटिक, जिसका मीनिंग है थ्रेड लाइक। ये नाम नीमेटिक इसलिए इनको दिया गया है क्योंकि अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें इनके स्ट्रक्चर को तो ये ऐसे ही दिखते हैं जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस में धागे लटके हुए हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं नीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। ये सभी एक साइड में ओरिएंटेड होते हैं, यूनिडायरेक्शनल, और ये ऐसे ही दिखते हैं जैसे कि धागे लटके हुए हैं स्पेस में, इसीलिए कहलाते हैं नीमेटिक या थ्रेड लाइक लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल का थर्ड टाइप है कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। कोलेस्टेरिक मीन्स विच शोज कलर इफेक्ट। तो वो लिक्विड क्रिस्टल जो कि कलर इफेक्ट शो करते हैं वो सभी लिक्विड क्रिस्टल कहलाते हैं
कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो स्मैक्टिक और न्यूमेटिक दोनों के कंबाइंड नेचर की होती है। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी स्मैक्टिक की पाई जाती है और कुछ प्रॉपर्टीज न्यूमेटिक की पाई जाती है। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल या सोप लाइक लिक्विड क्रिस्टल्स, ये जो लिक्विड क्रिस्टल हैं इनकी सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है कि दे डू नॉट फ्लो एज नॉर्मल फ्लूइड्स। नॉर्मल जो लिक्विड होता है जैसे वाटर ले लें या कोई और लिक्विड, इसका जो फ्लो होता है ये माना जाता है कि दैट इज न्यूटोनियन टाइप ऑफ फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड्स। लेकिन ये इस केस में जो स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इनका फ्लो नॉन न्यूटोनियन होता है, मतलब ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, न्यूटोनियन फ्लो बिहेवियर को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये कहलाते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं कि ये नॉन न्यूटोनियन क्यों होते हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि यहाँ पर देखें अगर बहुत सारे लेयर्स हैं जो कि यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और जब लेयर्स एग्जिस्ट करेंगे तो फ्लो जो होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, और फ्लो रिस्ट्रिक्टेड होने से ये नॉर्मल फ्लूइड की तरफ फ्लो नहीं कर पाते हैं। ये जो लिक्विड क्रिस्टल हैं ये फ्लो करते हैं लेयर्स के फॉर्म में, और ये जो लेयर्स हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रहे हो। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, तो जो फ्लो बिहेवियर होगा वो ऐसा होगा कि एक लेयर इधर की तरफ मूव करे या फिर दूसरा लेयर इधर की तरफ मूव करे। तो इस केस में जो फ्लो बिहेवियर होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा और नॉन न्यूटोनियन टाइप का होगा। लिक्विड क्रिस्टल्स में जो लेयर्स हैं वो ये शो करते हैं कि ये जो ऑर्डर अरेंजमेंट है वो जरूर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो ऑर्डर है वो समवॉट डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है जैसा कि नॉर्मल क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट करता है। ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये एक्स-रे डिफ्रैक्शन शो करते हैं, और हमें पता है कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन केवल ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्रिस्टल्स शो करते हैं, लेकिन ये जो डिफ्रैक्शन है ये केवल वन डायरेक्शन में ही ये लिक्विड क्रिस्टल्स शो करते हैं। और इसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि यहाँ पर ये जो लेयर्स हैं, लेयर्स को हम अरेंज मान सकते हैं, लेयर्स आर अरेंज्ड, लेकिन इसके अंदर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो अरेंज फॉर्म में नहीं रहता। वो अरेंज फॉर्म में रह भी सकता है और अरेंज फॉर्म में नहीं भी रह सकता है। तो ये जो समवॉट डिसऑर्डर वाली स्थिति है वो इसको लिक्विडिटी देती है, जबकि ये जो लेयर टाइप स्ट्रक्चर है जो कि एक डिफाइंड सेपरेशन पे एग्जिस्ट करता है ये इसको एक क्रिस्टल नेचर देता है, इसीलिए ये लिक्विड क्रिस्टल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक लिक्विड क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल्स हैं इथाइल, पैरा एजॉक्सी बेंजोएट जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है 114 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग टेम्परेचर है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक इसी तरह इथाइल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है 140 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग टेम्परेचर है 175 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूमेटिक या थ्रेड लाइक लिक्विड क्रिस्टल्स, ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये नॉर्मल फ्लो बिहेवियर शो करते हैं जैसे कि लिक्विड की तरह। इनका जो फ्लो बिहेवियर होता है वो न्यूटोनियन टाइप का होता है, और ये जो न्यूटोनियन टाइप फ्लो बिहेवियर है क्या कहलाता है, नॉर्मल फ्लूइड फ्लो बिहेवियर। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स के केस में हम कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी का यूज कर सकते हैं। विस्कोसिटी का जो लॉ है वो एप्लीकेबल है इस केस में, लेकिन यहाँ पर जो विस्कोसिटी होती है वो नॉर्मली कम होती है
नॉर्मल लिक्विड की तुलना में। इन लिक्विड क्रिस्टल्स को अगर हम पोलराइज लाइट के थ्रू देखें तो यहाँ पर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये विजिबल हो जाता है, दिखने लगता है। ये लिक्विड क्रिस्टल्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से इन केसेस में ओरिएंटेशन जो है वो चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये जो न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये अफेक्टेड होते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से। यही डिफरेंस एस्मेक्टिक और न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स के बीच में कि ये जितने भी एस्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड से अफेक्टेड नहीं होते हैं, जबकि जो न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड हो जाते हैं। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स पे और ये उस लिक्विड क्रिस्टल को अगर हम देखें अलोंग द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वो जो टर्बिडिटी है वो लगता है जैसे क्लियर मेल्ट में कन्वर्ट हो गया है। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट पैरा अजॉक्सी एनिसोल, जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है 116 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग टेम्परेचर है 135 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पैरा मेथॉक्सी सिनेमिक एसिड, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है 170 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग टेम्परेचर है 186 डिग्री सेंटीग्रेड। कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल में कुछ प्रॉपर्टीज न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की होती है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल की भी होती है। ये जो कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल हैं वो उनका जो फ्लो बिहेवियर होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया फिगर में। अब हमें पता है कि लेयर टाइप स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल में। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इन लेयर्स में अरेंज्ड हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है जैसा कि न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के केस में होता है कि एक डिफाइंड ओरिएंटेशन लिए हुए सभी लेयर्स में मॉलिक्यूल फिक्स रहते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है किसका है, न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का। तो ये जो कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल है इनमें कुछ प्रॉपर्टीज न्यूमेटिक की और कुछ प्रॉपर्टीज स्मेक्टिक की पाई जाती हैं। कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल को एक और नाम से हम जानते हैं, इसे हम कह सकते हैं न्यूमेटिक या ट्विस्टेड न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। अब ये देखें कि इन्हें हम ट्विस्टेड न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्यों कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ जो लेयर्स हैं उसमें हर एक लेयर में जो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन है वो पहले लेयर से कुछ थीटा एंगल लिए हुए है। ये जो एंगल है ये चेंज करता जाता है और ये हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ए, फिर है बी, फिर सी और डी। इन चारों में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, इससे थोड़े से एंगल लिए हुए इसमें स्ट्रक्चर यहाँ है ऐसा। सी में जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ऐसा एंगल लिए हुए है और डी में जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा एंगल लिए हुए। तो ये ऐसे लगता है जैसे लेयर्स में हर एक लेयर में कुछ ट्विस्ट कर दिया गया मॉलिक्यूल को और हर एक अगला लेयर कुछ थीटा एंगल पर अरेंज होता जा रहा है। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो जैसे 4 जो लेयर्स दिखाए गए हैं इसमें दिखाया गया है कि हाफ ट्विस्टिंग दिखाई गई कि यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ इस पोजीशन से और रिवर्स पोजीशन पे जाके डी पर एंड किया। अब अगर 4 और स्ट्रक्चर अगर हम आगे कंसिडर कर लें तो उस केस में जो अगला
तो एर्थ स्ट्रक्चर जो आएगा वो सेम उसी तरह का होगा जैसा कि ए स्ट्रक्चर है। तो ये हम कह सकते हैं ये जो ए है, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये पूरे पूरे सिस्टम में रिपीट कर रहे हैं एक के बाद एक। और इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हम यहाँ देख सकते हैं वो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन टाइप स्ट्रक्चर है वो हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर है, कि वो रिपीट करता है, एक एक जगह से स्टार्ट होकर फिर लास्ट में उसी जगह पे फिर पहुंच जाता है। ये जो पिच है हेलिक्स का, जो कि कैसे बन रहा है, ये मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है एक के बाद एक हर एक लेयर में, तो इसके ओरिएंटेशन चेंज होने के कारण यहाँ पर जो लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर आएगा वो सेम उसी ओरिएंटेशन का होगा जैसा कि फर्स्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कहलाता है पिच। या अब ये जो पिच का जो भी सेपरेशन है इस केस में, वही सेपरेशन डिसाइड करता है कि किस वेवलेंथ की रेडिएशन इसमें से बाहर निकलेगी। तो ये जितने नैनोमीटर का होगा उतने ही नैनोमीटर की वेवलेंथ इसमें से बाहर एमिट होगी। तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो जो कलर बाहर निकलेगा इस लिक्विड क्रिस्टल से वो किस वेवलेंथ का होगा, और वेवलेंथ कंट्रोल करके हम डिफरेंट कलर्स इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये एक बढ़िया टूल है जिसके थ्रू की कलर्ड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल है पारा कोलेस्टेरल बेंजोएट, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है 145 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग टेम्परेचर है 178 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड ये है मेल्टिंग टेम्परेचर, ये है ट्रांजिशन टेम्परेचर।